नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्ता की परख। अधिवक्ताओं के साथ शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन के बाद जब अधिवक्ता अपने चैम्बरों को लौट रहे थे, बिल्कुल कचहरी के गेट पे, जिला न्यायालय के गेट पर अधिवक्ताओं के साथ बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज की गई और महिला अधिवक्ताओं को भी नहीं बख्शा गया। जो अधिवक्ता हमारे नाली में इधर उधर गिर रही तो उन पर गिरे हुओं पर लाठी बरसाई जा रही थी। इससे पूरे प्रदेश के अधिवक्ताओं में बहुत बेहद आक्रोश है। इसको लेकर हमने एक बैठक रात वर्चुअल बैठक की और उसमें ये निर्णय हमारा बार काउंसिल ने लिया कि अधिवक्ता आज पूरे प्रदेश में अधिवक्ता हड़ताल करेंगे, हर न्यायालय में हड़ताल करेंगे और कार्य से विरत रहेंगे और लाठीचार्ज की हम घोर निंदा, कठोर शब्दों में निंदा करते हैं। 48 घंटे के अंदर हमने सरकार को अल्टीमेटम भी भेज दिया। 48 घंटे के अंदर अंदर लाठीचार्ज में जो लिप्त अधिकारी हैं, कर्मचारियों के खिलाफ FIR दर्ज हो, उनके खिलाफ जेल भेजने की कार्रवाई की जाए। हापुड़ में वकीलों पर हुए लाठीचार्ज पर यूपी बार काउंसिल अध्यक्ष शिव कुमार गौड़ ने दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ FIR दर्ज कर जेल भेजे जाने की बात कही। उन्होंने कहा कि 48 घंटों के भीतर कार्रवाई नहीं होती है तो हापुड़ के DM व SP के साथ गृह सचिव व सरकार का पुतला फूंकेंगे। न्याय होने तक यूपी की अदालतों में कामकाज ठप रहेगा। हापुड़ की पुलिस के द्वारा अधिवक्ताओं पर किया गया लाठीचार्ज का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। मेरठ में दूसरे दिन भी आज अधिवक्ता लाठीचार्ज के विरोध में उग्र हो गए। उन्होंने पुलिस महानिरीक्षक कार्यालय में जोरदार प्रदर्शन किया। वहां पुलिस और QRT मौके पर तैनात की गई। लाठीचार्ज करने वाले पुलिसकर्मियों पर मुकदमा दर्ज करने की मांग का ज्ञापन वकीलों से लेकर प्रदर्शनकारी वकीलों को IG निकिता झा ने वार्ता कर लाठीचार्ज मामले में कार्रवाई का आश्वासन दिया। साथ ही वकीलों से आग्रह किया कि मेरठ कचहरी के ताले खोल दें, जिसके बाद वकील कचहरी लौट गए। इसी बीच कुछ वकीलों ने मेरठ कचहरी में हंगामा कर दिया। हंगामा करने वाले वकील कलेक्ट्रेट स्थित DM कार्यालय पर पहुंच गए और वहां ज्वाइंट मजिस्ट्रेट के गनर तरुण के साथ मारपीट कर डाली। कई दूसरे पुलिसकर्मियों के साथ भी की गई अभद्रता। मीडिया कर्मियों के पहुंचने पर गेट बंद करने का किया गया प्रयास। जबरन ऑफिस बंद करा दिया। मेरठ में बार एसोसिएशन में मांग पूरी नहीं होने तक वकीलों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का ऐलान कर दिया। वकीलों के हंगामे के दौरान पुलिस पूरी तरह शांत रही। मामले की जानकारी पर SSP रोहित सजवान सहित तमाम आला अधिकारी DM कार्यालय पहुंचे, जहां आगे की कार्रवाई की रणनीति बनाई गई। बैठक के दौरान एक बार फिर वकीलों के द्वारा पुलिसकर्मियों की पिटाई की सूचना मिलते ही SP सिटी पीयूष सिंह मौके पर पहुंचे। हालांकि मारपीट करने वाले वकील तब तक वहां से निकल चुके थे तो वहीं दूसरी ओर हाईकोर्ट बेंच संघर्ष समिति के चेयरमैन कुंवर पाल सिंह ने कहा कि हापुड़ में अधिवक्ताओं पर लाठीचार्ज व महिला अधिवक्ता के साथ मारपीट की घटना हुई है। उसके विरोध में प्रशासन को पहले ही एक दिन की हड़ताल की चेतावनी दी थी। हापुड़ में वकीलों पर लाठीचार्ज की पूरी देश में निंदा की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सचिव रोहित पांडे ने घटना की कड़े शब्दों में निंदा कर दोषी पुलिसकर्मियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई किए जाने की मांग की है। उधर यूपी बार काउंसिल अध्यक्ष शिव कुमार गौड़ हापुड़ में पीड़ित अधिवक्ताओं से मिलने पहुंच रहे हैं। शिव कुमार गौड़ ने कहा कि न्याय मिलने तक पूरे प्रदेश में हड़ताल की जा सकती है। उधर SSP और DM की बैठक में मारपीट करने वाले वकीलों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जा सकता है। देखिए सत्ता की परख के लिए शाहिद खान व आशीष प्रेमी की रिपोर्ट। अधिवक्ताओं के साथ शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन के बाद जब अधिवक्ता अपने चैम्बरों को लौट रहे थे, बिल्कुल कचहरी के गेट पे, जिला न्यायालय के गेट पर अधिवक्ताओं के साथ बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज की गई और महिला अधिवक्ताओं को भी नहीं बख्शा गया। जो अधिवक्ता हमारे नाली में इधर उधर गिर रही तो उन पर गिरे हुओं पर लाठी बरसाई जा रही थी। इससे पूरे प्रदेश के अधिवक्ताओं में बहुत बेहद आक्रोश है। इसको लेकर हमने एक बैठक रात वर्चुअल बैठक की और उसमें ये निर्णय हमारा बार काउंसिल ने लिया कि अधिवक्ता आज पूरे प्रदेश में अधिवक्ता हड़ताल करेंगे, हर न्यायालय में हड़ताल करेंगे और कार्य से विरत रहेंगे और लाठीचार्ज की हम घोर निंदा, कठोर शब्दों में निंदा करते हैं। 48 घंटे के अंदर हमने सरकार को अल्टीमेटम भी भेज दिया। 48 घंटे के अंदर अंदर लाठीचार्ज में जो लिप्त अधिकारी हैं, कर्मचारियों के खिलाफ FIR दर्ज हो, उनके खिलाफ जेल भेजने की कार्रवाई की जाए और जो हमारे अधिवक्ता घायल हुए हैं उनका समुचित इलाज की व्यवस्था की जाए। साथ ही हमने लखनऊ के अधिवक्ताओं को भी एक पत्र जारी कर दिया है कि लखनऊ और आसपास के अधिवक्ता मिल करके हमारा मुख्यमंत्री महोदय को भी एक ज्ञापन दें और संबंधित जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई हो। इसके बाद हम पुनः बार काउंसिल की मीटिंग करके आगे की रणनीति बनाएंगे। इस मुद्दे पर हम शांति से नहीं बैठेंगे। हम पूरे प्रदेश, ये जो लड़ाई है खाली हापुड़ की नहीं है, हापुड़ के अधिवक्ताओं की नहीं है, इससे पूरे प्रदेश के अधिवक्ताओं को लज्जित और बेइज्जत करने का काम किया गया है। हम स्वयं हापुड़ पहुंच रहे हैं और देखते हैं वहां की जो भी व्यवस्थाएं होंगी, देख करके फिर आगे की बात। सभी जगह के अधिवक्ता अपने अपने यहाँ हड़ताल कर रहे हैं। हापुड़ तो हम ही जा रहे हैं, बाकी लोग आसपास के जिलों के पहुंच जाएं वो ठीक है।
बाकी हमारा कॉल वहाँ पहुंचने के लिए नहीं है, बाकी पहुंच रहे हैं लोग अपना जैसे आपकी उनके हमदर्द। आगे की रणनीति धरना प्रदर्शन करेंगे, डीएम एसएसपी का पुतला फूकेंगे, गृह सचिव का पुतला फूकेंगे, उसके बाद भी नहीं हमारी बात तो सरकार का भी पुतला फूंक देंगे। अगर इस तरीके से हम अधिवक्ताओं के बेइज्जत और अपमानित नहीं होने देंगे। ये कोई तरीका नहीं है कि इस तरीके से जब चाहो अधिवक्ताओं पर लाठी चार्ज कर दो, लाठी बजा दो। ये कौन सा तरीका है? तो पढ़ा लिखा तबका है और शांतिपूर्ण कोई आंदोलन चल रहा है तो उसको इस तरीके से डिस्टर्ब करने का क्या आवश्यकता थी?